आगे से सभी लोग प्रयास करेंगे सुधार करने में। इतनी प्रकार की चाय जो है उपलब्ध है कि वो एक हिसाब से उसको पीने से हमारे पेट में जो हम लोगों को शौक है चाय पीने का सुबह सुबह, उसके साथ साथ पेट में किसी न प्रकार का कोई अनावश्यक तत्व तो उसमें मिलावटी जो होती है निकोटीन, उसके माध्यम से जो हम लोगों को चाय पिए सुबह सुबह नाश्ते के साथ, तो उसको पीने से फायदे के बजाय नुकसान होता है। कुछ ना कुछ उसमें जहर चला जाता है हमारे अंदर। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसी चाय जो है लॉन्च किया जिसमें 100% निकोटीन बिल्कुल नहीं है इसमें। इसको जिस व्यक्ति को गैस अगर बनती हो चाय पीने से, उसको अगर दिन में एक बार चाय पीता है सुबह, उसको अगर इस चाय को दिन में 4 या 5 बार पिलाया जाए, 4-5 कप, फिर भी गैस उसको नहीं बनेगी। और इस चाय की जो खासियत है, इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, और कोलेस्ट्रॉल यानी फैट, उसकी मात्रा जो होती है वो बिल्कुल नहीं। 100% निकोटीन युक्त चाय है और इसमें 20% प्रोटीन है और एनर्जी 100 ग्राम है इसमें। 1 किलो में 100 ग्राम एनर्जी डाली गई है। और ऐसी चाय मार्केट में, ऐसी निकोटीन युक्त चाय मार्केट में आपको मिल ही नहीं सकती, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और हम लोग जो खान पान आजकल जो दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी पदार्थ हो, उससे कुछ न कुछ अनावश्यक तत्व जो हमारे अंदर चले जाते हैं, वो एक प्रकार से वायरस या कहें जहर है। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जहर होता है, उसको ये चाय बाहर करती है। अगर इसको यूज करेंगे तो ये चाय एक एंटीवायरस की तरह, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा लेते हैं लोग, वायरस जो कंप्यूटर में होता है उसको खा जाते हैं वायरस को और उसको बाहर कर देते हैं, उसको सेफ्टी रखते हैं कंप्यूटर को। उसी प्रकार से हमारे शरीर एक कंप्यूटर की तरह ही है और इस चाय को पीने से जो वायरस होते हैं वो सुबह सुबह ही नष्ट हो जाते हैं। 1 कप सुबह पिए, कड़क पियो कड़क जियो, इस पे लिखा भी है। और ये समझ लो कि ये चाय बहुत ही अच्छी चाय है। किसी भी दुकानदार को के पास आप जा सकते हैं और जाके उसको बताइए कि हमारी चाय जो है पूर्णतः ये निकोटीन मुक्त चाय है और ये बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। साथ साथ लिखा भी है कड़क पियो कड़क जियो। आप तो दोस्तों इसे बेचना कैसे है, तो किसी भी होटल में आप जा सकते हैं, वहाँ उस होटल के मालिक जो होता है होटल का, उससे बात कर सकते हैं कि आप हमारी चाय यूज कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारी चाय पूर्णतः बहुत ही रिजल्ट के साथ निकोटीन युक्त चाय, इसमें निकोटीन की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल नहीं है और बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये चाय, अगर आप मार्केट वाली चाय जो यूज करते हैं उसको 1 चम्मच डालते हैं, उसकी जगह इसको आधा चम्मच डालेंगे, तब भी इसका जो स्वाद होगा, टेस्ट होगा, बहुत ही शानदार होगा। मार्केट वाली चाय से 100% जो है लाजवाब होगा उससे। और इसका MRP अगर देखा जाए तो दोस्तों 88 रुपया है, 250 ग्राम की चाय है। और DP इसका जो है 70 रुपया है। तो इसको बड़े ही आसानी से आप सेल कर सकते हैं और लोगों को जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करके अपना बिजनेस वैल्यू डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। हर दुकानदार पे कम से कम 2-2, 4-4 पैकेट आप सेल कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। और ये चाय अगर हम पीते हैं रोज डेली, तो आजकल दोस्तों लगभग 80% लोग ही सुबह सुबह चाय बगैर पिए कहीं घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
तो चाय पीते हैं, साथ में वो एक प्रॉब्लम अपने शरीर के लिए और बना लेते हैं। यानी चाय पी लेंगे 1 कप, उसके साथ कुछ ना कुछ बिस्किट या नमकीन कुछ यूज करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद कहीं काम पर जाएंगे, काम करेंगे, फिर भी उनको खाने का जो टाइम होता है सुबह का लगभग 9 से 10 के बीच होना चाहिए, जो बाहर जाते हैं उनके लिए। और लंच का जो बाहर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए जो लंच होता है वो 1 से 2 बजे के बीच होता है। तो सभी लोग बाहर जाने वाले चाय जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो तो कहीं ना कहीं होटल से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो घर पे यूज करते हैं लोग, वो तो इस चाय को सुबह सुबह यूज करके ही निकलें, ताकि एनर्जी और किसी प्रकार का हानिकारक शरीर में ना रहे, तो स्फूर्ति शरीर के अंदर बनी रहे, और जो जहर खाने के माध्यम से चला जाता है उसको ये एंटीवायरस की तरह काम करके बाहर निकाल सके। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आज के प्रोग्राम में जो हमको पाठ मिला उसके लिए मैं अपने गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी एवं राजेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आगे की कार्यवाही के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जो गुरु, इस सिस्टम के जो इस जूम मीटिंग के निर्माता, हमारे सिस्टम को जो इस समय चला रहे हैं, सुबह रोड डेली 8:40 मैं उनका सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करना चाहता हूं, जो अवधेश त्रिवेदी जिनका नाम है, शारदा नगर की धरती से हैं, जो रॉयल्टी अचीवर हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सर आगे का पाठ संभालें आप। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रताप जी, बड़ी शानदार आपने जीओटी की जानकारी दी। हम चाहेंगे कि राम प्रताप जी के लिए जोरदार तालियां हों। राम प्रताप जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथियों, मजा आ गया। इन्होंने चाय के बारे में अपने बताया, ये निकोटिन फ्री है, हमें अपना गुलाम नहीं बनाती है। दूसरी चीज इसमें ग्रीन टी है जो हमारे एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करती है। साथ ही साथियों, ये शाकाहारी भी है, ये कोयले के रोल से बनाई गई, बाकी तो चमड़े के रोल से निर्मित की जाती हैं, तो व्रत में भी पीने लायक है। बहुत बेहतर जानकारी दी राम प्रताप जी ने, मजा आ गया। हम लोगों को तो नोट्स बनाने चाहिए थे, हमने 2-3 चीजें लिख भी ली। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अवधेश त्रिवेदी, लखीमपुर की धरती से, लखीमपुर से उत्तर 30 किलोमीटर मेरा गांव टहारा शारदा नगर के पास है, वहां का मैं रहने वाला हूं। और 20वां मंथ है इस बिजनेस को मुझे सीखते हुए। 20 महीने में मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव किए, लगभग 50% हो चुके हैं, 50% और करना है, क्योंकि बदलाव 1-2 दिन में होता नहीं है। हम लोग आदतों के गुलाम होते हैं, अच्छी हो चाहे खराब हो, दोनों आदतें हमारे जीवन में अगर जो मजबूती से आ गई, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चीजें हमारे अंदर हैं जिनको मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ, कभी हार जाता हूँ, कभी जीत जाता हूँ, तो बड़ा बदलाव हमारे अंदर आया है। और इस बदलाव को हम महसूस कर रहे हैं, जो हमसे पूर्व से जुड़े हुए हैं वो भी शायद महसूस कर रहे हो। तो बदलाव ही जिंदगी में क्रांति लाता है। इस बिजनेस में अगर जो हमने बदलाव नहीं किया साथियों, तो कुछ दिन तो सही तरीके से चलेंगे, इसके बाद में आप हम दिक्कत में आएंगे। अगर जो बदलाव नहीं किया तो जैसे परिवेश में हम रह रहे थे वही परिवेश हमको अपनी तरफ खींच ले जाएगा, और यहाँ उन्नति के शिखर की तरफ जो जाने की बात है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमको अगर जो आगे बढ़ना है तो जितनी भी पुरानी आदतें हमारी हैं जो हमारे विकास में बाधा बन रही हैं उनको छोड़ना ही होगा। आज नहीं छोड़ेंगे तो कल छोड़ेंगे, कल नहीं तो परसों छोड़ेंगे, और अगर जो छोड़ेंगे नहीं तो सुनिश्चित है कहीं ना कहीं दिक्कत हम सबके जीवन में वही आदतें लाएंगी। आदतें ही हमारी विकास का कारण हैं। अच्छी आदतें हमें टॉप तक ले जाती हैं और खराब आदतें हमें
गड्ढे में गिराते हैं। तो आदतों में परिवर्तन ही हमारी जिंदगी का मूल आधार होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था कि जब तक हम शिखर की तरफ चलते रहते हैं तब तक हम चढ़ते रहते हैं। नहीं, अब तो हमारा विकास हो गया, अब मैं रॉयल्टी अचीवर हो गया, अब मैं तो टेक्निकल हो गया, अब मेरी लीडरशिप आ गई, इस बिजनेस में मुझे 5-10 हजार रुपए महीने मिलने लगे, अब मेरा ठीक ठाक चलने लगा। जहां ये मान्यता बनी तो दोस्तों बुरा नहीं मानना, हमारी गाड़ी नीचे की तरफ रन करनी शुरू कर देगी। हम जो टॉप की तरफ जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, वो उतरने लगेंगे। निरंतर प्रयास करना ही प्रकृति की, हमारे जीवन की सब जगह कहीं भी देखेंगे निरंतर प्रयासरत रहें, चढ़ते रहें। बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, पास हो जाता है, इसका मतलब बात खत्म हो गई नहीं। दूसरा कोर्स दिया जाता है, अगले क्लास में उसका एडमिशन होता है और आगे की पढ़ाई वो शुरू करता है। तो हम सब भी अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को बिल्कुल एजुकेशन की तरह, जैसे हम लेते हैं विद्यालयों में, उसी तरह लागू करें तो बात बनेगी। अगर जो एजुकेशन की तरह नहीं लिया तो बात कंप्लीट नहीं बनेगी। एजुकेशन हम निरंतर लेते रहते हैं और जब तक हमको सर्विस नहीं मिल जाती या हम व्यापार नहीं करने लगते या जिंदगी के उस पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम व्यापार की तरफ मुख करते हैं और कोई नई तैयारी करते हैं कि हमको ये चीज करनी, वहां भी सीखना पड़ता है। तो निरंतर सीखना क्रम ही जीतने की तरफ ले जाता है, तो सीखना बहुत जरूरी है। किसी का माइक देखिए खुला है, नए आदमी होंगे। तो साथियों, हम सब अपनी जिंदगी को सीख करके और जीतने की आदत डालते हैं। ये आदत जितनी मजबूत होगी उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक घटना हमारे साथ घटी, हम लोग सीतापुर गए थे, सुनील सर ने कहा, उनका प्रोग्राम था कि आप भी चलिए, तो उनके साथ में गया। सिमरा खुर्द राजेंद्र सर ने मीटिंग रखी थी, वहां 15-20 लोग उनके साथ हम लोगों की बैठक हुई, बड़ा अच्छा लगा। वहां हमारे ही नामारासी उदय शुक्ला जी हैं, जिन्होंने एक अपनी दुकान भी खोल रखी है, डिस्प्ले वाल। और मीटिंग हमारी लगभग 3 बजे से पहले ही समाप्त हो गई थी। हम और सुनील सर दोनों लोग साथी थे और एक हमारे साथ में ज्वाइन हुए थे अरविंद वर्मा जी, उनके साथ मेरी बात हुई। हम लोग तुरंत उनके घर गए, परमानेंट जूम मीटिंग पे आ रहे हैं। इसके बाद 2 जगह और मिले। मतलब ये नहीं हुआ कि हमने बस मीटिंग कर ली, मेरा काम खत्म हो गया। इस बिजनेस को हम जब दिल से मानेंगे तब हम इस पे फोकस कर पाएंगे। अभी हमारी जिंदगी कई जगह फंसी हुई है, खेती में फंसी हुई है, अन्य छोटे मोटे कामों में फंसी है, परिवार में फंसी है। तो वो जंजीरें पड़ी हुई हैं, वो कभी कभी हमको खींचती भी हैं, लेकिन नहीं, हम जिस काम को करने गए हैं उसके अलावा भी, मैं भी तैयारी करके चलता हूँ। तो एक व्यक्ति से मिलना हो तो 4 को पहले ही फोन कर लेता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। तो एक की जगह पे हम नहीं तो 2 से 3 से या 4 से मिल लेते हैं। तो जब हम कोई प्लानिंग करें तो उसमें हम पूर्वत करें कि हम उधर जा रहे हैं, तो हमको अन्य लोगों से भी मिलना है। तो तैयारी जब बढ़िया होगी आपकी, कुछ नहीं होगा, आप उससे बातचीत कर लेंगे, 2 बातें कह लेंगे, 2 बातें सुन लेंगे, तो उसके अंदर भीतर से जब कोई भी बात आप करोगे तो बिजनेस की ही बात करेंगे, तो उसके अंदर बिजनेस बिल्ड होता है, धीरे धीरे करके बिल्ड होगा, बड़ा होगा। वो धीरे धीरे फोकस करने लगेगा, फोकस करेगा तो परचेजिंग बढ़िया करेगा, परचेजिंग बढ़िया करेगा तो धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ेगा, कुछ उसके इनकम अकाउंट में आएगी, फिर वो डायमंड क्लब भी करेगा, वो डिस्प्ले वाल भी खोलेगा। जब बिजनेस है जहां पे फोकस होगा विकास वहीं होता है, एनर्जी पूरी हमारी वहीं लगती है। अब फोकस नहीं है तो आपकी ना तो एनर्जी लगेगी, जैसा भी ऊपर से हम लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको डायमंड क्लब करना है, डायमंड क्लब करना है, 1 तारीख को करना है, 10 तारीख को करना है, 15 से पहले करना है, ये सारी चीजें वहां से बोलते रहेंगे और हम लोग इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकालते रहेंगे। हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। कोई नवीन समस्या हम सबके जीवन में डेली आती है। कभी आपका स्वास्थ्य खराब है,
कभी आपके इर्द गिर्द आपके कोई घटना ऐसी घट जाती है जहां आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है, नहीं भी होना है तब भी हम चले जाते हैं। अगर जो फोकस है तो सीधे उस दिन सुनील सर के साथ मैं गया, मेरी चचेरी सरहज एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि उनकी अंत्येष्टि में मुझे रहना था, लेकिन बात हो गई थी तो हम सुनील सर के साथ फिर भी गए, उनको देखा, जो भी व्यवस्थाएं वहां हमारे लायक थी मैंने करवा दी, और 20 मिनट में जरूर लेट हुआ, लेकिन सुनील सर के साथ मैं सिमरा खुर्द गया, मीटिंग में गया, जब बात हो गई थी तो हो गई थी। जरूर आपको परिस्थितियां आपकी तरफ खींचेंगी, आपको रोकेंगी, लेकिन हमें परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, हमें उनसे लड़ना है, उनसे युद्ध करना है, और ये परिस्थितियां ही एक दिन हमारी बदलेगी, और ये जो विषम परिस्थितियां हमारे सामने वो हमारे अनुकूल अपने आप बन जाएंगी। क्योंकि जब संकल्प शक्ति होती है, जब हम कोई चीज कसम खा लेते हैं, जब हम कोई गोल फिक्स कर लेते हैं, तो फिर परिस्थितियां थोड़ी दिन तो खींचती हैं। आप आज संकल्प लो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो पक्का है कि जैसे सुबह 4 बजेगा, आपने घड़ी में मोबाइल में अलार्म भी फिक्स कर दिया है कि ये 4 बजे हमें उठना है, लेकिन साथियों वो घड़ी आपका साथ नहीं दे पाती। वो मन करता है अभी रुक जाओ, अब तो जग ही गए हैं, अब 5 मिनट बाद उठेंगे, जरा एक करवट ले ले, वो करवट ले ले, और थोड़ा ठंडक लग रही है, चादर ओढ़ ले, बस अभी उठने वाले हैं। ये बहानेबाजी शुरू होगी और 10 मिनट बाद आप फिर सो जाओगे। ये क्या है कि आदत में परिवर्तन नहीं है। अगर संकल्प शक्ति तेज होती तो यहाँ अलार्म फिट होता है। मुझे परसों सुनील सर के साथ जाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको 8:30 बजे आ जाना। कल मुझे जाना था बहराइच, हमारे एक चाचा जी एक्सपायर हो गए, उनको देखने के लिए, तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया, 5 साढ़े 5 बजे तक घूम घाम करके मैंने तैयारी कर ली, 6 और 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं तैयार हो गया और 7 बजे मैं निकल गया। तो साथियों, जब यहाँ अलार्म फीड हो जाता है तो घड़ी की जरूरत नहीं होती। आपके दिमाग ने जिम्मेदारी ले ली। आप ये मत मानो कि आप दिमाग हो, आप ये मत मानो आप शरीर हो, आपका ये पार्ट है, ये आपका नौकर है ब्रेन। अगर जो इसको आप ठीक तरीके से कसम दिला दो कि सुबह 4 बजे उठना है, तो ये कसम ले लेगा, तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संकल्प ले लेगा, आपने इसके अंदर गोल डाल दिया कि नहीं तुमको ये कल करना है, तो साथियों जितना आपने गोल डाला है ये करके ही मानेगा। हो सकता है जब आप शुरुआत करो तो ये गड़बड़ करे, आपने सोचा कि 5,000 का हम बिजनेस करेंगे, आज 5,000 की बिक्री करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, तो हो सकता है 2,000 की ही सेलिंग हो पाए, हो सकता है 1,000 की हो पाए, हो सकता ना भी हो, लेकिन अगर जो आपने डाल दिया तो आज नहीं तो कल होगी। तो धीरे धीरे ये टारगेट लेगा, और ये टारगेट लेगा तो आपको महानता की तरफ ले जाएगा। अभी आप टारगेट लेने वाला हिस्सा अलग है और ये बहानेबाजी वाला हिस्सा अलग है, दोनों एक ही साथ मिले हैं। एक टारगेट लेता है, एक बहाना करता है हमारे अंदर वाला कि नहीं आज रहने दो, कल से कर लेंगे, अगले जन्मदिन पे, नहीं दीपावली से शुरू करेंगे, नहीं 5 दिन बाद शुरू करेंगे, पहली तारीख आ जाए। इस तरीके से तमाम बहाने, आज तो मैं देर में रात में सोया था तो आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे, ये सब बहानेबाजी यहाँ शुरू होगी। और इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को गोल सेट करना है यहाँ पे कि हमको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। और जब हमारा गोल सेट हो जाएगा तो उसमें हमारी जो परमानेंट आदतें हैं, परमानेंट डेली वाली आदतें, कि कितने घंटे ब्रश करना है, चाय कितने बजे पीनी है, कई चीजें ऐसे हैं जो आपको खींचेगी, उन आदतों से युद्ध शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में देवासुर संग्राम कहते हैं। एक तरफ सुर है, एक तरफ असुर है, एक तरफ आपकी खराब आदतें, आलस्य, प्रमाद, ये सब है, एक तरफ आपका संकल्प है। अब दोनों में युद्ध होता है, लोग जीत जाते हैं। कुछ लोग तो खराब आदतों की जंजीरें तोड़ देते हैं, धाए से, झटके से ही होगा सर। आप जंजीर लो और जंजीर को आप खींच के तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगी साहब। क्यों नहीं टूटेगी? इसलिए नहीं टूटेगी, खींच के वो टूटती नहीं। वो कैसे टूटेगी? वो टूटेगी झटके से। आपकी आदतें खराब हैं, आप जल्दी उठते नहीं हो, सुबह जल्दी नहाते नहीं हो, सुबह एक्सरसाइज नहीं करते हो, न्यूट्रीचार्ज नहीं लेते हो, टाइम से काम पे नहीं जाते हो,
अभी आधे घंटे बाद चले जाएंगे, खाना खाया आराम कर ले, ये सब कुछ अगर जो भीतर आ रहा है तो खट से ही तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आज करोगे तो कल फिर कहेगा, परसों फिर कहेगा, नरसों फिर कहेगा, और आप रोज संकल्प लेते रहोगे और रोज संकल्प तोड़ते रहोगे। ये संकल्प लेने और तोड़ने की परंपरा ये आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। शाम को संकल्प लोगे, सुबह तोड़ दोगे, तो ये मजबूती की तरफ नहीं जाएगा जीवन, हम विकास की तरफ नहीं जाएंगे। हमको खट से जंजीर तोड़नी है तो झटका देना पड़ेगा। आप झटका दो ना, नहीं हम आज झटका नहीं देंगे, कल देंगे झटका। आप झटके दोगे, जंजीर खट से टूट जाएगी और आप विजेता बन जाओगे। फिर आप जो कहोगे इससे ये करेगा। अभी इससे जो इसने जो कहा है वो हम कर रहे हैं। इसने कहा मुझे टीवी दिखाओ, टीवी देखते हैं। इसने कहा मोबाइल दिखाओ, मोबाइल देखते हैं। इसने कहा रसगुल्ला खिलाओ, रसगुल्ला खाते हैं। अभी तक इसका दबाव आपके ऊपर था। ये इंद्रियां जो हैं, ये मुंह, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये खिंचाव है संसार की तरफ। ये इन्होंने आदतें बना ली हैं, तो इनकी जंजीरें तोड़नी है। ये बाधा पैदा कर रहे हैं हम सबके जीवन में, तो खट से तोड़े और आगे बढ़े। आगे बढ़े, जरूर थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको परेशानी होगी, हो सकता नींद आए, हो सकता फीवर आ जाए, लेकिन नहीं, हमने कसम खा ली तो खा ली। साथियों, कसम खाना और उसको निभाने दो हिस्से होते हैं। आपने संकल्प ले लिया, गोल सेट कर लिया, और उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात है। जैसा कहते हैं, सुनील सर कहते हैं कि संकल्प लो तो उसको पूरा करो। हम टारगेट पे काम करते हैं। हमारी जिंदगी का साथियों कोई टारगेट नहीं है। हम अच्छे बनेंगे या खराब बनेंगे, कोई टारगेट नहीं। जब होता है तो अच्छे बन जाते हैं, जब होता है तो खराब बन जाते हैं। कहीं नई जगह गए तो टाई बेल्ट और मास्क सेट कर लिया कि अब हम बढ़िया दिखेंगे लीडर, और थोड़ी देर बाद हमने वही पुरानी वाली गधों वाली आदतें शुरू कर दी। गधों वाली आदतें शुरू कर दी तो मतलब आप तैयारी तो बहुत बढ़िया करके गए थे, वो फिर कहावत ही सिद्ध होती है कि गधे के सर पे अगर जो पोथी लाद दी जाए तो विद्वान नहीं होता है। तो हमारी सबकी आदतें वो तुरंत प्रकट हो जाती हैं और हमारे व्यक्तित्व को शंका में डाल देती हैं कि आदमी बढ़िया वाला है जो टाई बेल्ट लगाया है, ऐसा वाला है कि ये दूसरे टाइप वाला है। लोगों के दिमाग में दो विचार चले जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन ही हमारे बिजनेस को ग्रोथ दिलाएगा। तो आप तैयारी पर्सनल कैसी की हुई हो, आप पर्सनल कैसे जी रहे हो, आपके पर्सनल गोल क्या है, आप टीम के साथ किस तरीके से बात करते हो, सारी चीजें आपकी बिल्कुल शीशे की तरफ से हैं। जैसे बोलते हैं कि हम लोग काहे के भवन में है, शीशे की भवन में है, पारदर्शी है, एकदम साफ दिखता है कि हम कैसे हैं, आप कैसे हो। चाहे कितना भी अज्ञानी आदमी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दृष्टि सबके पास है आपकी अच्छाई और बुराई निकालने की। अपने यहाँ एक बात भी कही गई है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। अच्छी बात खराब बात हित की कौन है, अहित की कौन बात है, वो पशु पक्षी भी जानते हैं। जो पशु पक्षी ये जानते हैं कि आदमी हमारा मित्र है, तो वो आपका सहयोग करेगा, वो आपका सहयोग करेगा, आप के पास आएगा, आपसे प्यार करेगा। लेकिन जो जानता है कि ये शिकार के लिए है, बगुले जैसा, वो शिकार पे बैठा है और मछलियां आती हैं, अरे महाराज आप तुम कुछ खा पी काहे नहीं रहे हो, और क्या हमने तो मंत्र ले लिया है, मैं खाता पीता कुछ नहीं। एक दिन उसको भूख के मारे आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो मछलियों ने कहा महाराज रो क्यों रहे? उन्होंने कहा क्या बताएं, आपको के दर्द को देख के रो रहा हूँ, कुछ दिन बाद सूखा पड़ने वाला है और आप लोग सब मर जाओगे। कहीं क्या सच में? कहीं हाँ, मेरे गुरुजी ने ये बताया है कि यहाँ सूखा तालाब में पड़ेगा, ये सारी मछलियां सब मर जाएंगी। उन्होंने कहा अब महाराज क्या करें? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो रोता रहा। एक दिन मछली ने कहा महाराज कोई उपाय बताओ कि हम सबकी जान बच जाए। एक ही उपाय है कि हम आपको अपनी पीठ पे बिठा लें और झील में छोड़ आए जहाँ पानी कभी कम नहीं पड़ता है। तो कहा ठीक है। एक मछली तैयार हो गई कि महाराज हमको ले चलो। अब वो उस मछली को बिठा करके पीठ पे ले गया और बढ़िया पत्थर उत्थर पड़े थे वहां, उसको रखा और बढ़िया अपनी भूख शांत की। अब उसके आंसू बंद हुए भूख के कारण। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, कहीं क्या हुआ महाराज? कहीं उनको उड़ाया झील में। वो बहुत सुखी है और उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी झील की मछलियां हैं महाराज ऐसा करो कि सबको एक एक करके लाओ। तो साथियों एक एक मछली बारी आई, केकड़े की बारी आई, तो केकड़े को जब बिठाया और वो चट्टान पे उतरने लगा, केकड़े ने देखा सब
पड़े हुए हैं, कांटे मछलियों की उनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं। देख करके उसने कहा महाराज कहाँ ले चल रहे हो? कहीं आप सोच रहे हैं स्वाद बदलने। तो केकड़े ने ऊपर से ही गर्दन पकड़ी और दबाने लगा। तो साथियों ये कब तक हम बगुला भगत बने रहेंगे कि बाहर वाला ऐसा और भीतर वाला ऐसा? ये बात सिद्धता की तरफ नहीं ले जाएगी। आपका कोई भी मंत्र, कोई भी आचरण सिद्ध तभी होगा जब उसको परमानेंट लगातार अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे, उसको जीने लगोगे, तभी संभव है। साथियों ये बहुत बेहतर समय है कि हम लोग डेली जूम पे आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कोई कम सिखाता है, कोई अधिक सिखाता है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथियों में से हम 5 लोग ही बोल रहे थे जूम पे, अब हमारे साथ करीब 12-15 लोग तैयार हो गए हैं, जो लगातार उनको पूरा जूम पे टाइम दिया जाए। साथियों वो पूरा 25 मिनट 30 मिनट कम पड़ जाते हैं उनके लिए। हम अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करें, बोलने की आदत डालें। ये मंच माइक का बिजनेस है, हम मंच पे खड़े होंगे, बोलेंगे। प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, प्रोडक्ट तो एक बहाना है। आपके अंदर छुपी हुई है महामानव को, उस दिव्य ताकत को जगाने का माध्यम है प्रोडक्ट, कि आप कैसे शुरू करो। माध्यम कुछ नहीं होगा तो हम क्या शुरू करेंगे? तो प्रोडक्ट आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने का माध्यम है। बाकी साथियों मंच और माइक का बिजनेस है। मंच और माइक आपको संभालना आ गया, वहां आप भूले नहीं, आप अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे ही बात करते रहे तो बात बन जाएगी साथियों। तो हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आदत मेरी बहुत बोलने की है। हमारे लिए तो कम से कम 3 घंटे 5 घंटे चाहिए, तब हम अपनी बात बढ़िया से रख पाएंगे। तो ये सर ब्लैक बोर्ड है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? भगवान ने ब्लैक बोर्ड बना के भेजा है। ये सर ब्लैक बोर्ड है, सब काली काली बाल लगी हुई है, और इस ब्लैक बोर्ड पे हम लोगों ने क्या लिखा है? गणित लिखी, विज्ञान लिखा, भूगोल लिखा, दुनियादारी लिखी, सब लिखा। एक में घिचपिच हो गया है। तो इसको रजिस्टर से मिटा देने की जरूरत है। इस बिजनेस को आप सीख रहे हो तो एक एक चीज को आप अपने अंदर डालने की कोशिश करो, आपकी मेमोरी में ये बिजनेस आ जाए। अभी तो दुनियादारी है, सच पूछे तो एक कचड़े का डब्बा है, तो इस कचड़े को डब्बे को साफ करो, नए सिद्धांत, नए अनुशासन, नए नियम अपने जीवन में लागू करो, इस बिजनेस को सीखो और जीतो। कंपनी की तरफ से कुछ टारगेट हैं इस सितंबर माह में। अभी हमारे पास 16 दिन है आज से। जिन्होंने 25 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है, किसी ने 50 का लिया है, तो डेली क्लोजिंग की है साहब आपने। डेली क्लोजिंग माना किसी दिन आप फंस गए चक्कर में तो जाने दीजिए, लेकिन डेली क्लोजिंग हो रही क्या है? डेली फील्ड पे हमारे अंदर क्या है? हम सोचते हैं कि जगराम जी करेंगे, हम सोचते हैं राम प्रताप जी करेंगे, हम सोचते हैं राजेंद्र जी करेंगे, हम सोचते हैं अवधेश त्रिवेदी करेंगे, और जो आप सोच रहे हो साहब वही हम भी सोच रहे हैं। ये एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि वो इतना कर ले जाए और हम बस पास हो जाएंगे। ये पप्पू तभी पास होगा जब खुद टारगेट लेगा। तो जो टारगेट है अभी हमारे पास 16 दिन है। आज 14 तारीख है, 15 है आज जो भी तारीख है, दिमाग से मेरे कल मैं टेंशन में था उतर गया। तो साथियों आज से ही हम जो दिन शेष बचे हैं, कसम खा लें कि हमको डेली क्लोजिंग करनी है। 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी आपने टारगेट लिया है, 5,000 बिजनेस वैल्यू का लिया है, तो आप कम से कम 1000-1500 का डेली प्रोडक्ट बेचो। 6-7-8 दिन में आपका डायमंड हो जाएगा, 6-7-8 दिन में आपका डबल डायमंड हो जाएगा। आप गोवा टूर, मंसूरी टूर अचीव कर सकोगे। बड़े संकल्प लेना सरल होता है, उनको पूरा करना कठिन होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमको टीचर साल भर पढ़ाता है और पूरा कोर्स पढ़ा देता है, और हम एग्जाम देके पास हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं एकदम से हम 80 रोटी खाएंगे, आखिरी वाले दिन हम देखेंगे कौन हमको स्लेब मिल रही है। ये तरीका निहायत गलत है, इस तरीकों को ठीक करने की जरूरत है। डेली क्लोजिंग करें। आप डेली क्लोजिंग करोगे तो आपके डाउनलाइन डेली क्लोजिंग करेंगे, आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन डेली क्लोजिंग करेंगे। एक माहौल बनेगा, और माहौल बनाने में एक एक व्यक्ति का 100% रोल है। शरीर में एक छोटा सा दाना भी निकल आता है तो हम लोग उसको खुजलाते हैं। क्यों? हमारा वहां ध्यान चला जाता है। जो भी आरसीएम में जुड़े हुए हैं, सच पूछो तो एक शरीर के हम हिस्से हैं। हम न पैदा करें बिजनेस में,
हम छोटा सा संकल्प लें, हम शिकार न करें एक दूसरे का कि नहीं वो कर लेंगे वो कर लेंगे। हम छोटा सा संकल्प ले, पॉजिटिव ब्रेन रखें। कम कर पाए अलग बात है, लेकिन करें डेली। डेली क्लोजिंग करें। आप 200 रुपए का बेच के आए हो, बिल कटवाओ। आप 500 का बेच के आए हो, बिल कटवाओ। आप 1000 का बेच के आए हो, बिल कटवाओ अपनी आईडी पे। डेली आप अपनी आईडी पे क्लोजिंग करो। अपनी टीम से भी यही कहना है कि हम लोग डेली क्लोजिंग करेंगे। जो भी बन पड़ेगा डेली क्लोजिंग होगी। तो साथियों, जब अंतिम डेट आएगी सितंबर माह की, तो हम विजेता होंगे। हम विजेता होंगे। हमारे जीवन में इतिहास बदल चुका होगा। हमारा मन, हमारा ब्रेन संकल्प लेने लगेगा कि नहीं, हमने छोटा कर लिया है, अब अक्टूबर में इससे बड़ा टारगेट लेंगे। हम 20,000 की स्लेब ले चुके हैं, अब हम 40 पे जाएंगे। हम अब 70 पे जाएंगे, अब हम एक 15 पे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए और एक दिन हम लोग कामयाबियों के शिखर तक चले जाएंगे। जो कामयाबी का शिखर है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो पाने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी है जोरदार तरीके से। अब ज्यादा समय ना हम लेकर के, हम अपने सीनियर साथी, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो उनको मैं बड़े भाई से भी ज्यादा दर्जा देता हूँ। समय समय पे हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं, हम लोगों को गाइड भी करते हैं कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। बहुत अनुभव है जिनके अंदर, सांसारिक जगत का भी, क्योंकि ऐसे परिवेश में वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं जहाँ सिर्फ गाली सिखाई जाती है, मारपीट सिखाई दे, पकड़ धकड़ सिखाई जाती है, और वहां पे वो साधुता को वर्ण किए हुए हैं। मतलब मैंने अभी तक अपने आंख से ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है कि पुलिस विभाग में होते भी हुए भी और संत जैसा हो। तो उनके अंदर संतत्व है। वो ज्यादा इधर उधर नहीं होते हैं, घूस में भरोसा नहीं करते हैं, वेतन पे ही अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस को बहुत कायदे से बिल्ड कर रहे हैं, और सुनिश्चित है कि 2-4 साल लग सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी भयानक होती है, तो उसमें फंसे रहते हैं। जरूर वो ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। वो टेक्निकल और हम लोगों के बीच में रूबी भी बनेंगे, हम लोगों को बराबर मार्गदर्शन देंगे। ऐसे जाबाज साथी जो हम सबके इस बिजनेस में गुरु जैसे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ में हम अभिनंदन करेंगे। पांडे सर आए, राजेश पांडे जी, और मीटिंग का समापन करें। कल कौन आएगा उसकी घोषणा भी करनी होगी। तो सभी से अनुरोध है कि राजेंद्र सर अगर जो नाम लिख गए हों, तो कल कौन रहेगा इसकी घोषणा अंत में हो जाए। अभी 5 मिनट बचे हमारे पास। आदरणीय पांडे जी वो आए और मीटिंग का समापन कर घोषणा करें। पांडे सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, पांडे सर। सर माइक अनम्यूट करें आप। पांडे सर आवाज आ रही है मेरी? सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, यहाँ से अनम्यूट कर दिया हमने। ना हो तो राजेंद्र सर आप भी समापन कर दीजिए। हेलो। यस सर। दोस्तों जय आरसीएम, क्योंकि समय हो चुका है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के प्रोग्राम को राम प्रताप जी ने शुरुआत की और जियो चाय की जानकारी हम सभी लोगों को प्रदान की। गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर ने आज कमाल की जानकारी हम सभी लोगों को प्रदान की कि हम कैसे अपने आप को बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसके लिए गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर को हम अपने सभी साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सभी लोग इस जूम पे आए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो प्रोग्राम होगा उसकी शुरुआत कटौली से हमारे बहुत ही अच्छे साथी प्रदीप राज जी कराएंगे। प्रोडक्ट
राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लगातार आ रहे हैं। जी सर। हाँ ठीक, ओके। नेपाल से हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं जगराम जायसवाल जी, वो कल के प्रोग्राम का समापन करेंगे और जो मुख्य वक्ता के रूप में समय मिलेगा वो मेरा समय आपको मिलेगा। मैं आपको कल कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करने वाला हूं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, क्योंकि कल हमारे इस सितंबर महीने का आधा महीना क्लोज हो रहा है, यानी कल 15 तारीख है। कल हम अपनी समीक्षा भी करेंगे और आने वाले 15 दिन में हमें कैसे काम करना है, कैसे हम अपने सभी टारगेट पूरे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप जितने भी साथी इस समय जूम ऐप पर